तो दोस्तों, हज़ारों किलोमीटर की जर्नी, काउंटलेस मेमोरीज और हिमालयाज़ के बीच से गुजरते हुए आज मैं फिर से पहुंच गया हूं लद्दाख के दिल में, लेह में। और इस वक्त जो व्यू आप ड्रोन से देख रहे हो वो सिर्फ एक सिटी का व्यू नहीं है, ये पूरे लद्दाख की कहानी है। चारों तरफ खड़े ये मैसिव माउंटेन्स, उनके बीच बसा हुआ ये छोटा सा टाउन और दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप, सब कुछ इतना अनरियल सा लगता है कि कुछ पल के लिए बस देखते रहने का मन करता है। लेह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीरे चलने लगता है। नो रश, नो ट्रैफिक स्ट्रेस, नो सिटी नॉइस, बस ठंडी हवा, खुला आसमान और माउंटेन्स की एंडलेस रेंज। ड्रोन जैसे जैसे ऊपर उठता है, पूरा लेह मानो एक नए पर्सपेक्टिव से सामने आता है। छोटे छोटे घर, वाइंडिंग रोड्स, मॉनेस्ट्रीज और उन सब के पीछे खड़े हिमालयाज़ के ये जायंट गार्जियन। और शायद इसी वजह से लेह दुनिया भर के ट्रैवलर्स और राइडर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। हेलो माइक चेक, मज़ा आएगा इस व्लॉग में भी। क्या लेह का व्यू आता है। तो आज की जो जर्नी है अपनी, खारदुंगला, और खारदुंगला के व्यूज़ देखो भाई साहब। अरे भैया मत कर यार, अभी धुलवा के लाया हूँ मैं। खारदुंगला पे सुनने में आया है कि स्नो हो रहा है, अभी बाइक को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है उसका भी, करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। नहीं जाने दे रहे? क्या बोल रहे ब्रो? स्नोफॉल बहुत है। ये चाबी किसकी गिर गई है? कहाँ से? सुबह से मौसम खराब है, सर खड़े। लेट्स सी मैं कुछ कर पाऊँ तो वापस ले जाना पड़ेगा। जैसे इधर का खारदुंगला पड़ता है, उधर का चांगला पास पड़ता है। सो गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ खारदुंगला चेक पॉइंट, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। बट अभी जैसे जैसे मौसम बिगड़ा है ना, सो गाइज यहाँ से कुछ ऐसे जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। इतना मौसम बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल मतलब जाने का हो ही नहीं रहा है। मुझे ना यार सही बताऊं तो सेंस नहीं लगा ऐसे। तो उन सब के पास रेंटल बाइकें थी और वो कैसे भर रहे थे मैंने देख। तो मेरे रिटर्न जर्नी में वापस वांदे हो जाएंगे। सारा सब कुछ आज नहीं बताऊंगा मैं। बहुत ठंड लग रही है मुझे। भाई लोग, गाड़ी की हालत देखो। कल पदुम और लेह वाले रास्ते में भाई साहब क्या हालत हुई है। तो क्या बोलते हो, धुलवा देनी चाहिए? साफ गाड़ी देख के यूँ लगता है कि साफ गाड़ी लेके चल रहे हो तो क्या ही लद्दाख आया आप, है ना। बट कोई नहीं, चेन ल्यूब करना है तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी धुलवा देता हूँ। क्या हालत हुई है भाई साहब, ये देखो, भयंकर। ये देखो। हेलो, वेलकम गाइज वंस अगेन टू माय चैनल। आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन एंड अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। बहुत गंदा हो गया कल पदुम और लेह का जो मतलब 15 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच था ना भाई साहब, हड्डी तोड़ रास्ता था वो। बाकी रोड एक नंबर है, बहुत प्यारा रोड है। उस 15 किलोमीटर में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आप जो बोलो वो था। तो उस वजह से गाड़ी थोड़ा अपना गंदा हो गया, खराब तो क्या बोले। वैसे गंदा गाड़ी अच्छा लगता है यार, मतलब गाड़ी गंदा ना हो, ऐसा डर्टी ना दिखे, और तो क्या ही लद्दाख आया आप, है ना। चलिए फिर आज की आइटिनरी यही है। और कल की राइड बहुत प्यारी रही। अपन पदुम से निकले, लेह पहुँचे, 4-4.5 घंटे लगे अपने को उस रूट से। एंड देन रात को आके शांति स्तूपा अपन ने विज़िट कर लिया। फिर अपन ने जो लेह का मार्केट है वो विज़िट कर लिया। देन आज की जो आइटिनरी है अपनी, आज कुछ ऐसा है, अपन निकलेंगे खारदुंगला होके एंड डिस्किट, हुंदर और नुब्रा वैली, ये करके फिर आगे का प्लान कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता है। उस केस में क्या होगा कि अपन या तो नुब्रा रुकेंगे या फिर डिस्किट या कहीं आसपास हुंदर में रुक जाएंगे अगर लेट हो गए तो। और लेट नहीं हुए तो अपन सीधा निकलेंगे वहाँ से पेंगोंग के लिए। अगर दुरबुक पहुँच पाए तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो कहीं आसपास पहले ही रुक जाएंगे अपन, हुंदर या डिस्किट या उसके आसपास कहीं। और यार आई होप कि आपको पिछला वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वाले व्लॉग को भी पूरा जस्टिफाई करने की, विद द ड्रोन शॉट, विद द अलग अलग एंगल के शॉट। और यार मेहनत है, बहुत मेहनत है। खैर मेहनत चलती रहेगी, बस आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना, मैं रिप्लाई
अवश्य करूँगा। माई जटायु इज गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट एडवेंचर। धुल के तो क्या निकल के आती है यार ये, सच में। बढ़िया सा चेन लूप कर दिया है। अब निकलते मिलते हैं आपसे सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। आज ऑब्वियसली लेट हो गया हूँ, बट कोई नहीं। अपना नुब्रा जो है वैली कुछ 4-4.5 घंटे लगने वाले अपने को, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। हेलो माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। दिस इज योर राइडिंग राम। और ये देखो, ये लगा है मंत्रा, क्या प्यारा लग रहा है ना। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। चलिए, ओके दीदी, ओके बाय, थैंक यू। चलिए, ग्रेट, फीलिंग गुड या। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हुंदूर वाया खारदुंगला एंड डिस्किट। मज़ा आएगा इस व्लॉग में भी। चलिए, अब ग्लव्स मैं थोड़ा आगे पहनूंगा क्योंकि मेरी आदत है। अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको पता है कि मेरी हमेशा से आदत रही है कुछ 5-1 किलोमीटर बाद जाके फिर मैं ग्लव्स पहनता हूँ, ताकि कुछ काम वाम हो, कुछ याद आ रहा हो तो इस 5 किलोमीटर के दायरे में आ जाए। सो गाइस, दिस इज़ द शांति स्तूपा। रात को क्या ही प्यारा लग रहा था ना, इससे क्या लेह का व्यू आता है। रात को अगर आप जाओ ना तो 7-7:30 बजे के आसपास चले जाओ, 8 बजे बाद अलाउ नहीं करेंगे। तो भाई साहब क्या व्यू आ रहा था, क्या व्यू आ रहा था, मस्त वाला। तो आज की जो जर्नी है अपनी हुंदूर नुब्रा वैली डिस्किट होते हुए, और कोशिश करेंगे अपन पेंगोंग के लिए निकलने की। अगर बट मेरा टारगेट यही है, जहाँ पे सनसेट हो जाएगा, जहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, वहीं पे अपन रुक जाएंगे। क्योंकि यार अंधेरा होने के बाद ना तो वो व्यू मैं इंजॉय कर पाता हूँ, ना आपको दिखा पाता हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बन जाता है ना। और अपन कोई रास्ते नापने तो निकले हैं नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलता हूँ आपसे आगे की तरफ और अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ। सो गाइज, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द खारदुंगला। और खारदुंगला के व्यूज़ देखो भाई साहब, ये जो दिख रहा है ना, इसी में होते हुए चलेंगे अपन। क्या व्यू आ रहा है, क्या आइस पीक्स आ रहे हैं, शानदार, मज़ा आएगा भाई। अरे भैया मत कर यार, अभी धुलवा के लाया हूँ मैं। आगे निकालते हैं इससे। भाई साहब क्या मिट्टी उड़ाई है इसने। पूरा पाउडर पाउडर कर दिया भाई। और ये खारदुंगला इज़ नॉट एन ईजी, बहुत ईजी। ये भी ऑफ रोड है थोड़ा सा, तो आप पता नहीं कहाँ तक ऑफ रोड है इसका। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस वाले रूट पे। खारदुंगला अपन ने पिछली बार नहीं किया था। भैया क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, एक नंबर। खारदुंगला पे सुनने में आया है कि स्नो हो रहा है अभी, लेट्स सी क्या होता है। और एक न्यूज़ और आई है कि बाइक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है उसका भी। मुझे नहीं पता भाई, अपन चल रहे हैं बस, करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़, बिठाएंगे कुछ सेटिंग। इस सब के मामले में तो आपका भाई है ही होशियार है ना। नहीं जाने दे रहे, क्या बोल रहे? क्या बोल रहे ब्रो? स्नोफॉल बहुत है, हाँ रास्ता बंद है 4x4 और हैवी व्हीकल्स को जाने के लिए। अच्छा, वहीं बाइक उधर ही, हाँ हाँ हाँ, सारे बाइकर्स उधर हैं, हम भी वापस वहीं जा रहे हैं। अच्छा। और बात कर लो। ये चाबी किसकी गिर गई है? कहाँ से? सुबह से मौसम ख़राब है, बिल्कुल बारिश भी आई थी रात को, जैसे आपने कल का व्लॉग देखा होगा। तो यार व्यू तो काफ़ी प्यारा है, बट खारदुंगला पे अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाइक अलाउ नहीं कर रहे हैं,
गाड़ी भी विथ स्नो चेन अलाउ कर रहे हैं और ये सर खड़े हैं। लेट्स सी मैं कुछ कर पाऊँ तो, बट करके जुगाड़ करके भी जाना अगर रिस्की होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अभी के लिए अपडेट यही है, और अगर कुछ ऐसा होगा तो वापस ले जाना पड़ेगा। ले से अपन पेंगोंग ले के लिए जा सकते हैं, बट उसमें भी क्या हो रहा है ना, जो चांगला पास पड़ेगा, जैसे इधर का खारदुंगला पड़ता है उधर का चांगला पास पड़ता है, तो वो भी सर बता रहे हैं कि वो भी बंद होगा। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ खारदुंगला चेक पॉइंट, साउथ पुलू चेक पॉइंट जो लगता है खारदुंगला के लिए, वहाँ पे। और यार आज ना मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि साथ दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि साथ नहीं दिया। और ये जो स्नो हो रही है ना, ये देखो, ये मैंने भी पहली बार देखी है, इसका मज़ा है। बट जो खारदुंगला का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये जो विजिबिलिटी दिख रही है ना आपको, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। दिस इज़ द खारदुंगला। अभी थोड़ी देर पहले मुझे वहाँ तक का टॉप दिख रहा था, बट अभी जैसे जैसे मौसम बिगड़ा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। और ज़ोरदार की स्नो हो रही है वहाँ पे, ये देखो। सो द अपडेट इज़ कि आपको 4x4 या कार 4 व्हीलर जाने दे रहे हैं, और 2 व्हीलर बिल्कुल ही बंद है, नहीं जाने दे रहे हैं। और 2 व्हीलर के लिए अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे जो 4x4 जो जीप है या फिर हाईलैक्स टाइप की या फिर बोलेरो टाइप की, जो तो उसके उनके कुछ चार्जेस हैं, लाइक 3000 4000 के आसपास। तो वो दे के देन आप ऊपर तक जा सकते हो। वो आप ऊपर छोड़ेंगे, देन आप वहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हो। तो यार यही अपडेट है आज की खारदुंगला की। सो गाइस यहाँ से कुछ ऐसे जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। अब कैंपर वैन मुझे कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है जिसके साथ मैं जा पाऊँ, और सिंगल कैंपर वैन बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइस अपडेट ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल सा है कि हम ऊपर नहीं जा सकते। तो मैंने डिसाइड किया अब सीधा हम ले जाएंगे वापस, कल अपन क्रॉस करेंगे ये वाला जो चेक पॉइंट है वो। चलिए, जो आर्मी वाले ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी हमें यही सजेस्ट किया, और कोई सेंस नहीं बन रहा है कि हम लोड करवा के ऊपर जाएं और ऐसा कुछ करें, है ना। चलिए। बिगड़ा हुआ है ना, इतना मौसम बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल मतलब जाने का हो ही नहीं रहा है। इंसान चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितने भी सपने सजा ले, लेकिन आखिर में होता वही है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए तय किया होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हर चीज़ वक्त पर पा लेना ही सक्सेस है, हर डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाना ही जीत है। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। कभी कभी जल्दी पहुंचने की रेस में हम उन लम्हों को खो देते हैं जो असल में सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं। जैसे आज का दिन ही देख लो। अगर मैं खारदुंगला क्रॉस करके अपने प्लान के हिसाब से आगे निकल गया होता तो शायद ही इस नज़ारे को कभी करीब से महसूस कर पाता, शायद इन पहाड़ों की खामोशी को सुन पाता, शायद इस सुकून को जी नहीं पाता, और शायद ज़िंदगी के इस खूबसूरत पल से अनजान ही रह जाता। और शायद ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है कि हर देरी बुरी नहीं होती, हर बदला हुआ प्लान गलत नहीं होता। कभी कभी जो चीज़ें हमें रुकने पर मजबूर करती हैं वहीं हमें कुछ ऐसा दिखा देती हैं जो भागते हुए कभी नज़र नहीं आता। इसलिए भरोसा रखो उस पर जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने इन पहाड़ों को बनाया है, जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, और जिसने आपको और मुझे बनाया है। उसे पता है कि आपको कब क्या देना है, कहाँ रोकना है और कहाँ आगे बढ़ाना है। बस सफ़र करते रहो, क्योंकि कभी कभी रास्ते मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं।
सो गाइस, कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट? एंड अगेन वी आर इन ले। सो यार ये भी ठीक है, कोई नहीं, ले का लोकल मार्केट और एक्सप्लोर कर देंगे अपन, है ना। मुझे ना यार सही बताऊं तो सेंस नहीं लगा ऐसे कैंपर में भर के जाना। फिर क्योंकि यार जिन लोगों के पास गाड़ियाँ थी ना, जो लोग चला रहे थे, वो लोग सबके पास रेंटल गाड़ियाँ थी। स्तूप मस्त बनाए रखे हैं ना, स्तूपास शानदार। तो उनके सबके पास ना रेंटल बाइक्स थी, तो उनको फिक्र नहीं थी उस चीज़ की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लद्दाख का, ले का, सॉरी। क्या स्कूल बना रखा है यार भाई ऐसा स्कूल हो तो हर किसी का मन हो जाने का। दिस वन, ये गेट, एंट्रेंस गेट। तो उन सब के पास रेंटल बाइकें थी, और वो कैसे भर रहे थे मैंने देख रखा था। कोई प्रॉपर हार्नेस नहीं, रस्सियों से बांध रहे थे। तो यार मुझे, मेरा मन नहीं हुआ सही बताऊं तो, क्योंकि अपनी खुद की बाइक है, और एक पेनियर्स भी अगर इधर उधर हो गया ना तो मेरे रिटर्न जर्नी में वापस वांदे हो जाएंगे। तो उस वजह से अपन ने थोड़ा रिस्क लेना सही नहीं समझा। और कल देखते हैं, कल अगर जा पाए तो ठीक है, अगर मौसम सही हो गया तो ठीक है, जाना तो है ही। और बने रहो फिर व्लॉग सीरीज़ के साथ, ताकि आपको पता चले आगे क्या होगा कल, है ना। सारा सब कुछ आज नहीं बताऊंगा मैं। क्या गलियां है यार ले की। सो गाइस, दिस इज द ले सिटी एंड दिस व्यू इज कमिंग फ्रॉम द शांति स्तूपा। और ये थोड़ा थोड़ा जर्क हो रहा होगा, वीडियो आपको लग रहा होगा, बहुत ठंड लग रही है मुझे। क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है। लेह के ऊपर एक हिल टॉप पर खड़ा ये मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर शांति स्तूपा। इस वक्त आप जो व्यूज़ देख रहे हो वो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि पीस और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। जैपनीज बुद्धिस्ट मॉन्क और लद्दाखी बुद्धिस्ट के कोलैबोरेशन से बना ये स्तूपा दुनिया को हार्मनी और पीस का मैसेज देता है। यहाँ से पूरा ले सिटी, इंडस वैली और सराउंडिंग हिमालयास माउंटेन्स एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं। और सच कहूँ, जब आप यहाँ खड़े होते हो, इन ठंडी हवाओं के बीच प्रेयर फ्लैग्स को लहराते हुए देखते हो, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। हज़ारों किलोमीटर की राइड के बाद ऐसी जगह पर आकर लगता है कि सफ़र की सारी थकान कहीं खो सी गई हो। शांति स्तूपा हमें ये याद दिलाता है कि जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होती है, बल्कि उन पलों को जीने की होती है जो आपके आसपास है। उन मोमेंट्स को फील करने के लिए होती है जो रास्ते में मिलते हैं। और लद्दाख में ऐसे मोमेंट्स हर जगह मिल जाते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द शांति स्तूपा, लेह की शान और हिमालयास के बीच सुकून का एक खूबसूरत एहसास।